A very good evening to everybody. Myself, Dr. Nikita Sharma from Ishan Ayurved Medical College and Research Center. I am presently working as an assistant professor here. And now I would like to continue. Dr. Seher, please, ma'am. Yeah, a very good afternoon, everyone. I'm Dr. Naveed Khan, MD Ayurveda, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम 7 महत्वपूर्ण जो ईटिंग हैबिट्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 7 खाने की ऐसी महत्वपूर्ण आदतें जो कभी कभी हम गलत कर देते हैं, तो उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि डॉक्टर सहर ने बताया कि खाने की कौन-कौन सी महत्वपूर्ण आदतें हैं जो हमें इंक्लूड करनी है, तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रूट्स यानी कि फल जो हम खाते हैं, राइट? तो फ्रूट्स खाने का एक अपना एक तरीका होता है। आप कभी भी फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं। इसका बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में या इवनिंग में, बट मेक श्योर कि आपके फ्रूट्स एम्प्टी स्टमक ही आप लें, क्योंकि अगर आप खाने के साथ लेंगे फ्रूट्स को, तो वो बहुत हैवी हो जाता है डाइजेस्ट होने में। एम्प्टी स्टमक जो फ्रूट्स लिया जाता है उसमें वो शुगर कंटेंट और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बहुत सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि फ्रूट को खाने के साथ लिया जाता है तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और जो उसके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग आदि समस्याएं होने लगती है। फिर भी फ्रूट्स के साथ अगर लेना है तो आप अनार और आंवला ले सकते हैं। ये मोस्ट प्रिफर्ड फ्रूट्स हैं। ओके, तो दूसरी बात अगर हम करें तो आती है दही। दही हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन दही के पहले मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अभी कुछ बताना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसी होती है। फास्टिंग इंटरमिटेंट, ये इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में हमें खाना, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में क्यों खाना? ऐसे लोगों के लिए जो कि ओबेस हो एंड जो कि मत पतला होना चाहते हो, ठीक है। तो जो भी इंसान अगर वेट लॉस करना चाहता है तो ऐसे इंसान को हम ये कहते हैं कि वो शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में खाए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में खाएंगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट्स नहीं अक्यूमुलेट होता है। तो इसलिए कहा गया है हमारे आयुर्वेद में भी कि गुरु अपतर्पण। इसका मतलब ये होता है कि कम कम ड्यूरेशन में हमने खाना खाना चाहिए, लेकिन जब भी हम खाएं तो ऐसा खाएं कि वो गुरु आहार हो, मतलब कि वो हैवी हो, क्योंकि अगर हम हैवी खाएंगे तो हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए ड्यूरेशन हमारा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, खाना भी कम अमाउंट में होना चाहिए, इस तरीके से होगा। एंड अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स। खाने की हैबिट्स इस तरीके से होने की वजह से ही ये देखा गया है कि शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को एडवाइस किया गया है कि जब भी आप खाना खाएं, जैसे अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करें, सो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेकफास्ट हल्का करें, लंच में 2 रोटी इतना सफिशिएंट होता है, थोड़े से चावल, एंड देन सीधा रात में खाएं। लेकिन ये सब जो इंटरवल है ये फिक्स रहने चाहिए। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये हुआ कि शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में हम खाएं, ताकि हमें जल्दी भूख भी ना लगे एंड देन ये हमारा कैलोरी इनटेक को ना बढ़ाए। सो इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बात कही गई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि एक साथ अगर हम बहुत सारा खाना खा लेंगे देन वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल में एंड एक टाइम फिक्स करें तो ये और अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तीसरी हम बात करते हैं सैलड की। नॉर्मली हमारी ये आदत होती है कि हम सैलड को अपने खाने के साथ में लेते हैं, लेकिन वास्तव में सैलड लेने का सबसे सही टाइम है खाने से 2 घंटा पहले, क्योंकि सैलड जो होता है वो अनकुक्ड फूड होता है और वो हम अपने खाने के साथ लेते हैं जो कि कुक्ड होता है। तो जब कुक्ड और अनकुक्ड दोनों मिक्स होता है तो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारे डाइजेस्टिव फायर के ऊपर लोड पड़ता है, तो इसीलिए हमें हमेशा सैलड खाने से 2 घंटे पहले लेना है। अब सैलड में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? रेडिश यानी कि मूली, कैरेट यानी कि गाजर, लेट्यूस और ब्रोकोली। इनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें सैलड में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि सैलड हमेशा खाने से पहले लेना चाहिए, कभी खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारी बात होती है कर्ड की, यानी कि दही। तो दही के लिए यही कहा गया है कि दही को जहां तक हो सके रात में हम अवॉइड करें, रात में ना खाएं। एंड जब आप दिन में भी खाते हैं तो दही के अंदर आप शुगर, जैगरी,
या सौंठ, जो आपको पता होगा, जो सूखी जिंजर होती है, अदरक होती है सूखी, उसे आप मिलाकर फिर इस तरीके से दही का सेवन कर सकते हैं दिन में, ठीक है। और जहां तक हो सके तो आप मठ करके खाएं। मठ मतलब क्या, कि अच्छे से उसको हिला के जो दही को, मिक्सचर को, तो उसमें अगर थोड़ा सा घी डाल के आप उसको मिक्स करके खाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव इन अ वे कि ये आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम में ना करेगा, डाइजेस्ट इजीली हो जाएगा। सो इजीली ये कहा गया है कि आप उसको अच्छे से मठ करके, मट्ठा उसका बनाकर फिर उसे खाएं। चक्रपाणी ने भी आयुर्वेद में ये चीज बताई है, ये चीज हम आपको भी बताएंगे कि दही जब भी खाएं आप इस तरीके से खाएं। स्पेशली ये भी कहा गया है कि गर्म दूध जो है उसी की ही दही बनाना, वो उसी से अगर आप बना सके दही तो वो भी ज्यादा अच्छी रहती है आपकी हेल्थ के लिए, जो कि डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि दही को राइट में अवॉइड करिए। डे टाइम में जब भी खाएं तो उसमें कुछ मिला के, ठीक है, शुगर हो गया, जैगरी हो गया, गुड़ जो हम जानते हैं, इन सब चीज़ों को मिला के फिर उसका सेवन करें। जो डायबिटिक पेशेंट है वो जैगरी मिला सकते हैं क्योंकि शुगर उनको मना किया गया है। एंड देन आप उसमें थोड़ा सा घी भी डाल के उसको ले सकते हैं। अब दही की बात आई है तो थोड़ा सा दूध के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दूध का सबसे सही समय क्या है? दूध लेने का सबसे सही समय है सिर्फ और सिर्फ रात में, ना सुबह, ना दिन, न शाम। हमेशा दूध हमें रात में ही लेना चाहिए। रात्रि जो काल है वो दुग्ध लेने का सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि हम देखते हैं मॉडर्न एस्पेक्ट से भी कि जो मिल्क है उसमें ट्रिप्टोफैन, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं। ये सब हार्मोन्स स्लीप को प्रॉपर्ली इंड्यूस करते हैं। तो जब रात में दूध लिया जाता है तो इन हार्मोन्स की वजह से जो हमारी स्लीप क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि ये हार्मोन्स हमें थ्रू ये हार्मोन्स को इंड्यूस करता है मिल्क। तो इसीलिए रात्रि में हमेशा मिल्क लेना चाहिए, जिससे कि नींद ठीक से आए। ये टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि को भी कम करता है, क्योंकि ये हमारे माइंड को काम डाउन करता है। इसलिए रात्रि में ही दूध लेना चाहिए। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि रात्रि में जब भी दूध लिया जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी और 1 चम्मच गाय का घी। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो गाय का घी है वो प्योर होना चाहिए, और ये हम हार्ट पेशेंट को भी रेकमेंड कर सकते हैं। गाय का घी, द काउ घी इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द हार्ट पेशेंट, क्योंकि इट हैज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो अगर दूध ले रहे हैं रात में तो आप 2 चुटकी उसमें हल्दी और 1 चम्मच घी डालकर उससे आप ले सकते हैं। इससे नींद तो अच्छी आएगी ही सही, साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे अबाउट द कीटो डाइट के बारे में, ठीक है। सो कीटो डाइट मतलब क्या? एक बहुत फेमस अभी एक चीज आ गई है फैशन में, द कीटो डाइट, ओके। सो बट ये कीटो डाइट एक्चुअली में क्या करता है? सबसे पहले आपको ये जाननी है कि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जिसको हमारी बॉडी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करती है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि कीटो डाइट में क्या होता है, तो कीटो डाइट जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसको लो कर देता है एंड फैट्स को बढ़ा देता है एंड प्रोटीन को मेंटेन करता है। इसीलिए जब देखा गया है कि जो हमारी बॉडी जो रहती है ये बॉडी को ऐसे स्टेट में ले जाता है जिसे हम बोलते हैं कीटोसिस, ओके। एंड इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करती है, तो इस पोजीशन पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को ना ले ही नहीं रहे हैं तो बर्न हो ही नहीं पाएगा। इसलिए फिर बॉडी फैट्स को यूज करने लग जाती है एंड देन फैट्स को बर्न करने लग जाती है। एंड जब फैट्स बर्न होंगे तो अपने आप ही वेट लॉस होता है। तो एक नया जो ट्रेंड आया है अबाउट दिस कीटो डाइट, इट इज वेरी हेल्पफुल। लेकिन ये कीटो डाइट को शुरू करने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलग अलग तरीके से ये कीटो डाइट बताया जाता है एंड हर इंसान के लिए अकॉर्डिंग टू द वेट, अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिज्म, इन चीज़ों का ध्यान रख के, हाइट एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही ये कीटो डाइट स्टार्ट किया जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी कीटो डाइट आप स्टार्ट करें अंडर अ डाइटिशियन ही ये स्टार्ट हो, बट इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव थिंग दैट इज हेल्पिंग नाउ डेज फॉर द वेट लॉस। सो कीटो डाइट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट कौन लोग इसे ना करें? जो डायबिटिक पेशेंट है विद अनकंट्रोल्ड शुगर्स, ये लोग पहले इस चीज़ को नॉर्मल करके ही इससे शुरुआत करें। एंड देन वी टॉक अबाउट द क्रॉनिक हार्ट डिजीजेस, वो लोग भी इसे अवॉइड करें। लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी स्पेशली बताया गया है कि वो भी इसको ना शुरू करें, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन में फटीग हो सकता है, यू कैन फॉल डिजी, मतलब इंसान चक्कर खा के गिर भी सकता है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट दैट कैन बी स्टार्टेड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, जो कि बहुत अच्छी है आजकल के ज़माने में ये ट्रेंड। लेकिन जो भी हो, इसे हमें एक अच्छे तरीके से शुरू करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो अ न्यू ट्रेंड कीटो डाइट, बट आफ्टर अ कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर।
और 7वां पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है वो है डिनर। हमारे पूरे दिन भर में हम लास्ट में डिनर ही करते हैं, तो उससे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा डिनर हमें किस प्रकार और किस समय लेना चाहिए। तो जो आइडियल टाइम है डिनर का वो सोने से 3 घंटे पहले। हमेशा जो डिनर करना है वो सोने से 3 घंटे पहले ही करना है, जिससे कि डाइजेस्टिव फायर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। खाना खाते से सो जाने के बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी एकदम रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो हम खाना खाते हैं वो ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और यही कारण होता है कि सुबह कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लॉटिंग या फिर हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट में भारी भारी जैसे लगने जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसलिए हमारा जो रात का डिनर है वो प्रॉपर टाइमिंग पर होना चाहिए, ताकि वो डाइजेस्टिव फायर पर एक्स्ट्रा लोड न डाले। दूसरा, डिनर में हम क्या ले सकते हैं? वो सभी चीजें जो कि हमारे पाचक अग्नि पर, हमारे डाइजेस्टिव फायर पर कोई एक्स्ट्रा लोड ना डाले, जैसे कि दलिया, खिचड़ी या मूंग दाल का सूप। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप सातों दिन इसको नहीं खा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप हफ्ते में 3 दिन इन चीजों को अपने डिनर में इंक्लूड करो, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे, आपको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता रहे और आपका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर रहे। क्योंकि हमारा डिनर, ये कहा गया है कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से डिनर सबसे लाइटेस्ट होना चाहिए और लंच सबसे ज्यादा हैवीएस्ट होना चाहिए, क्योंकि रात्रि में हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती है। इसलिए सिर्फ जितना पेट भरा जा सके उतना ही खाना है और हल्का खाना है, और हमेशा सोने से 3 घंटे पहले ही खाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ 7 पॉइंट हमने आपको बताए जो बहुत लोग गलत तरीके से खाते हैं। खाना क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कब खा रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली जब खाने को ठीक तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ और गाइडलाइन के साथ खाया जाता है, तभी उसके बेनिफिशियल इफेक्ट हमें मिलते हैं। सिर्फ खाना खाना ही आवश्यक नहीं है, क्या खाना है, किस समय खाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के प्रॉपर नरिशमेंट के लिए। बिल्कुल। सो ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर, इसीलिए ही कहा गया है। तो आई होप ये हम सब इस चीज को फॉलो करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू।